सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो हमने लास्ट समय में आपका 25 क्वेश्चंस कवर किया था, जिसमें काफ़ी टाइम लग गया था। अब हम लोग नेक्स्ट जो 25 नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कि टोटल आपका जितना भी जो 75 क्वेश्चंस है तो वो सारा 75 क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाए। थोड़ा फास्ट वे में करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एंड क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये जो है ये आपका सारा बेसिक सवाल है। बेसिक सवाल आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर, ठीक है। द रेड लैटराइट सॉइल ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सूटेबल फॉर विच क्रॉप। ठीक है, किस क्रॉप के लिए रेड लैटराइट सॉइल आपका सूटेबल है। तो सॉइल्स के ऊपर एक सवाल है। ठीक है, तो मेज़, वीट, कॉटन एंड कैश्यू नट। तो अगर आपने ये पढ़ रखा होगा तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कैश्यू नट। ठीक है, कॉटन में आपका क्या यूज़ होता है, ये इसमें आपका ब्लैक सॉइल यूज़ होता है। ठीक है, एंड वीट, मेज़ इन सब में आपका एलुवियल सॉइल में भी काम चल जाता है। बाकी अगर आप ये देखेंगे, आंध्र प्रदेश में आपका एक सवाल आया हुआ था कि आंध्र प्रदेश में किस टाइप का सॉइल पाया जाता है, तो पीटी सॉइल, या इस टाइप को पूछा हुआ था कि पीटी सॉइल इज फाउंड इन विच स्टेट। तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आपको पीटी सॉइल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉइल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, सॉइल्स में आपको एलुवियल सॉइल पढ़ना है। ठीक है, एलुवियल सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट है, मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है। जैसे एक आपका हो गया पोटैश हो गया। ठीक है, पोटैश एंड लाइम शायद उसमें नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ पुअर इन पोटैश एंड ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस में भी इसमें ये रहता है। तो इस टाइप का आपको सवाल देखना होगा। बाकी झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होगा, रेड सॉइल वगैरह देखना होगा। रेड सॉइल हो गया, माइकेसियस सॉइल हो गया, तो ये सारा आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक सॉइल का ये हो गया। तो इस टाइप आप सारे चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, और लैटराइट सॉइल का आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए कि उसमें अल्टरनेट आपका वेटिंग और ड्राइंग होता है। ठीक है, तो इसके लिए वो फटा फटा रहता है, मतलब क्रैक्स रहता है उस पर काफ़ी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। विच ट्रीज आर वर्शिप्ड बाय द मुंडा एंड संथाल ट्राइब्स इन द छोटा नागपुर रीजन। तो कौन सा ट्रीज है जिसको मुंडा और संथाल ट्राइब्स ये करता है, वर्शिप करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा महुआ एंड कदम ट्रीज। ठीक है, बोथ। नेक्स्ट देखेंगे, विच टाइप ऑफ आयरन ओर इज माइंड फ्रॉम गुआ एंड नोआमुंडी। ठीक है, गुआ और नोआमुंडी से आपको कौन कौन सा ये आयरन ओर निकलता है, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट एंड हेमाटाइट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। ठीक है, तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो हेमाटाइट ये वाला जो है, ये ऑप्शन आपसे बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अलग टाइप से फ्रेम करके इस चीज़ को पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको माइंस दे दिया है, ऐसे आपको पूछ देता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ये क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे आयरन और माइंस कहाँ कहाँ पे हैं। एक आपका नोआमुंडी है। ठीक है, नोआमुंडी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1925 में ये बना था और इस साल इसका सेंटेनरी ईयर है। ठीक है, 100 साल इसके पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका गुआ हो गया। ठीक है, गुआ माइंस। उसके बाद फिर इसके अलावा आपका चिरिया हो गया। चिरिया आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ठीक है, इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट और काफ़ी पुराना भी है। फिर आपका एक कीरीबुरू हो गया। ठीक है, कीरीबुरू। तो ये सब आपका, ये सब मोस्टली आपका कहाँ मिल जाएगा, ये सब मोस्टली आपको मिल जाएगा आपके झारखंड के इस वाले रीजन में। आपको ये सब मोस्टली माइंस वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका माइंस आपका इसमें आ जाता है, आर्कियन नहीं, धरवार में शायद आता है। ठीक है, गोंडवाना आपका कोल में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग कोल फील्ड्स ऑफ झारखंड एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये चीज़ आप देख लीजिए, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट कहाँ है, ईस्ट यहाँ है, वेस्ट कहाँ है, वेस्ट यहाँ है। ठीक है, अब ये आप लिख लिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे नॉर्थ करणपुरा। तो अगर आप झारखंड का मैप बनाएंगे इस तरीके से, नॉर्थ करणपुरा यहाँ कहीं पे आपका लाई करता है। ठीक है, नॉर्थ करणपुरा हो गया। बोकारो आपका यहाँ कहीं पे लाई करता है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ करणपुरा और बोकारो आपका अलाइन हो चुका है। ठीक है, तो आपको ईस्ट से बताना है। तो या तो आपका बोकारो हो सकता है, बोकारो आपका 3 सबसे फर्स्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो 3 यहाँ 2 जगह पे फर्स्ट में है और 2 भी है। ठीक है, जयंती। अच्छा, जयंती जो रिवर है, जयंती आपका इस तरफ पे कहीं पे है। ठीक है, अजय नदी के अगल बगल में है, तो जयंती आपका और राइट साइड में पड़ता है। तो ये छोटा सा जो ये है, ये आप झारखंड मैप्स में
झारखंड के मैप्स में आप देख सकते हैं, मिनरल मैप या कोल मैप्स आप अगर खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जयंती जो है वो यहाँ कहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं पे आपको मिल जाएगा। तो पहले आपका जयंती आता है, फिर आपका आता है बोकारो आता है, ठीक है, जयंती आएगा, बोकारो आएगा, उसके बाद फिर आपका नॉर्थ करणपुरा आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा औरंगा, ठीक है। औरंगा अमानत आप सुने होंगे यहाँ पे से, औरंगा अमानत ये सब ट्रिब्यूटरीज है। तो सबसे लास्ट में आपको इतना तो पता है कि 4 आना चाहिए, ठीक है, सबसे लास्ट में आपका 4 आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन अल्टीमेटली आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब बस आपको डिटरमाइन करना था कि 4 के पहले क्या आएगा। 4 के पहले आपका 1 आएगा, 1 है आपका औरंगा, ठीक है, सॉरी लास्ट में आपका 1 आना चाहिए, ठीक है, लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। ये आपको ये आपको इजीली पता चल जाता है क्योंकि नॉर्थ करणपुरा जो है वो सेंटर में पड़ता है, बोकारो आपका इस तरफ पड़ जाता है। तो लास्ट में आपका अल्टीमेटली 1 ही आएगा, ठीक है। तो लास्ट में 1 आएगा, तो ये आप दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर 4 आएगा, 4 आपका नॉर्थ करणपुरा, ये भी आपका सही अरेंज्ड है। अब आपको 2 चीज़ के बारे में पता होना चाहिए था, एक आपको बोकारो और जयंती के बारे में आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, बोकारो, जयंती, नॉर्थ करणपुरा एंड औरंगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ था जो आप लोग को पता होना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार आप कोल मैप देख लीजिएगा, ठीक है, कोल प्रोडक्शन, मिनरल प्रोडक्शन से कितना पैसा आया, ये सारा चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोल प्रोडक्शन आपका कितना है अभी करंट मिनरल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। हुंड्रू फॉल्स इन इंडियन स्टेट्स ऑफ झारखंड इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो हुंड्रू फॉल किस रिवर पे है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हुंड्रू फॉल आपका कहाँ पे है, स्वर्ण रेखा नदी पे है, ठीक है। संख पे अगर आप देखेंगे, संख पे क्या क्या आपको मिल जाएगा, संख पे आपको मिल जाएगा सदनी घाघ, ठीक है, सदनी घाघ आपको मिल जाएगा। सदनी घाघ में क्या आपका फेमस है, ये सरपेंट लाइक इसका ये है, सरपेंट लाइक इसका शेप है, ठीक है, इसका जो ट्रेजेक्टरी है सरपेंट लाइक है, ठीक है। दामोदर आपका हो गया, दामोदर में आपका क्या है, रजरप्पा फॉल्स, ठीक है, रजरप्पा फॉल्स आपका दामोदर और भेड़ा नदी, दामोदर प्लस भेड़ा नदी का जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बराकर नदी में देखेंगे तो बराकर नदी में क्या है आपका, उसरी फॉल्स, ठीक है, उसरी फॉल्स आपका बराकर नदी पे मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है। तो ये कुछ आप ये, और स्वर्ण रेखा में अगर आप देखेंगे तो जैसे हुंड्रू तो है ही, ठीक है, हुंड्रू आपका फेमस है। फिर आपका दसम हो गया, दसम फॉल हो गया। दसम फॉल में आपका ये किस नदी पे है, ये कांची नदी पे। कांची क्या है, आपका स्वर्ण रेखा का सहायक नदी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो एक जोना फॉल भी है, ठीक है, जोना फॉल कहाँ पे है, गंगा नदी पे, ठीक है। तो गंगा नदी इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ स्वर्ण रेखा। तो इस टाइप से आप ये कर सकते हैं। बाकी खड़कई भी एक स्वर्ण रेखा का ट्रिब्यूटरी हो जाता है, ठीक है, जमशेदपुर में उसका वो है, ईस्ट सिंहभूम में मिलता है, 2 मोहानी पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन इनहेबिटेंट्स ऑफ लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में सबसे ज़्यादा कौन सा मेन इनहेबिटेंट्स है, तो बुद्धिस्ट है, मुस्लिम, ठीक है, ये कंसिडर कर सकते हैं। क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन वगैरह तो नहीं होंगे, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, ठीक है, ये तो नहीं है। बुद्धिस्ट तो पक्का है, हिंदू एंड बुद्धिस्ट तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। तो मोस्टली वहाँ पॉपुलेशन, ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से सवाल आ गया, ठीक है। तो ये आपका कोई ऐसे जनरली पढ़ के नहीं जाता है, किसी बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग नहीं आइडिया रहता है इस चीज़ का। तो ये थोड़ा लॉजिक वगैरह लगाने का चीज़ था कि आप थोड़ा सा आपका कितना अवेयरनेस है एग्जाम देते समय, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स ऑफ इंडिया इज नोन एज कैनेडा डैम। तो कैनेडा डैम ये आप डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहा है, ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा मासनजोर डैम। तो इससे आपको इसमें आपका हेल्प किया था, ठीक है, कनाडा की तरफ से वो हेल्प वगैरह आया था इसको बनाने में, तो इसलिए इसको हम लोग कैनेडा डैम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे चांडिल डैम कहाँ पे है, चांडिल डैम आपका ईस्ट सिंहभूम में है, ठीक है, वो आपका जमशेदपुर के बगल में, ठीक है। यहाँ पे सोलार वगैरह जो फ्लोटिंग सोलार प्लांट वगैरह सेटअप किया जा रहा है, ठीक है, मतलब वो पैनल्स वगैरह लगाया जा रहा है। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम लोग इसमें देखना चाहें तो एक आप देख सकते हैं डीवीसी, ठीक है। डीवीसी आपका कब बना था, 1948 में बना था। डीवीसी में कौन कौन सा ये है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, TKMP, तेरे को MP बना दूंगा, ठीक है। T से क्या हो जाएगा, तेलैया हो जाएगा। K से क्या हो जाएगा, कोनार हो जाएगा। M से क्या हो जाएगा, M से मैथन हो जाएगा। P से क्या हो जाएगा, पांचेत हो जाएगा, ठीक है। और इसको याद करने का क्या है,
तलैया कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1953 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर 2 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। 53 में हुआ था, ये 55 में हुआ था कोनार, मैथन 57 में हुआ था एंड पांचेत 59 में हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। तो ये भी आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अनाईमुड़ी इसमें हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 2300 कुछ मीटर्स का है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है आपका इंडियन पेनिनसुलर रीजन का, ठीक है। नीचे आपका साउदर्न इंडिया में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मैच द फॉलोइंग। इसमें आपसे पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। देखिए सेंसस कितना इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस वाले पार्ट से ये सेंसस पूछ रहा है, ठीक है। या इसको झारखंड में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। दोनों का ये पार्ट है, ये मिक्स्ड आपका क्वेश्चन है। तो इस पे अगर आप देखना चाहें तो इसमें आपका जैसे ये हो गया, कोडरमा हो गया। तो कोडरमा में आपने कभी सुना नहीं है, ठीक है, एसटी पॉपुलेशन, तो कोडरमा इस सबसे लीस्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा है आपका खूंटी में, खूंटी आपका 73 हो जाएगा। अब ये मेन चैलेंज है, ठीक है। 1 का डी हो जाएगा, 1 का डी सिर्फ 2 ही जगह है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। 1 का डी हो गया एंड 2 का ए हो गया, 2 का ए, 1 का डी और 2 का ए, अच्छा सॉरी 1 का ये बी, अच्छा डी बहुत जगह, ठीक है। 1 का डी 2 का है, तो ये सिर्फ 2 ही जगह है, ठीक है, ए में या सी में। अब आपको देखना है कि इससे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, जैसे सिमडेगा में ज़्यादा है या गुमला में ज़्यादा है। तो ये अगर आपको आइडिया होता है तो आप इसको पढ़ के रखते हैं, ठीक है। इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है तो सिमडेगा में आपका 70% है एंड गुमला में आपका 68% है, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा। बाकी अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, ये तो परसेंटेज वाइज हो गया। पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखना चाहेंगे तो पॉपुलेशन वाइज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा है आपका रांची में, उसके बाद है आपका वेस्ट सिंहभूम में, उसके बाद है आपका गुमला में, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखेंगे, ठीक है। और सबसे लीस्ट में अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे लीस्ट आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे जैसे दिया हुआ था कोडरमा 0.96, ठीक है। इससे ज़्यादा फिर हो जाएगा चतरा, ठीक है। चतरा आपका 4.3 के आसपास है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका हो जाएगा हज़ारीबाग, ठीक है। हज़ारीबाग आपका हो जाएगा 7.02%, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये पॉपुलेशन वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज नंबर्स में भी देखेंगे तो ये आपका डिफरेंट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट विच आर इक्वली अफिलिएटेड टू द गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट से कौन सा अफिलिएटेड है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, असम, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या चीज़ देख सकते हैं कि गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी इज़ नॉट द कैपिटल, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जहाँ पे कैपिटल सिटीज़ पे नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा हाई कोर्ट्स है जो कि नहीं है। या देखना चाहेंगे तो केरला हो गया, केरला आपका अलग अलग ये को करता है। तो केरला में क्या है? केरला प्लस लक्षद्वीप, ठीक है। केरला प्लस लक्षद्वीप है। मद्रास एक आपका हो गया, मद्रास में आपका क्या है? मद्रास में आपका है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ठीक है। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी है, तो ये आपका इसमें से हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपका कौन अपॉइंट करता है? तो इट इज़ द प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होता है वो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1921 में। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। एंड द चेयरमैन इस कन्वेंशन के तहत इसको सेलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द अपोजिट पार्टी, ठीक है, अपोजिशन पार्टी। तो ये आपका हो गया। तो इसमें से आप ये कर सकते हैं कि आपका जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ होता है तो वो कमिटीज़ आप देख सकते हैं। जैसे एस्टीमेट्स कमेटी एक है, एस्टीमेट्स कमेटी में सब लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, तो इसमें आपका 30 मेंबर्स आपके होते हैं, ठीक है, ऑल फ्रॉम द लोकसभा। इसके अलावा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग जो होता है उसमें भी आपका 22 मेंबर्स रहता है, 15 + 7, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को
देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कमिटी दैट सेलेक्ट द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को सीवीसी को कौन ये करता है? सीवीसी फर्स्टली बनाया कैसे गया था? सीवीसी आपका बनाया गया था 1964 में, इसको पावर पे लाया गया था थ्रू द संथानम कमिटी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है संथानम कमेटी। और इसमें जो एक्ट पास हुआ था सीवीसी एक्ट 2003, ये एक्ट आपका पास किया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन रहता है? इसमें आपका कमेटी में आपके सिलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर रहता है, फिर आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रहता है। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा इसमें कौन रहता है? इसमें रहता है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं रहता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है। चीफ जस्टिस इसमें नहीं रहता। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, चीफ जस्टिस। ठीक है, और इसका जो ईयर है ये 4 ईयर्स के लिए सेलेक्ट होता है फॉर अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, ये सब आप, और अभी के जो है वो आपका है प्रीके श्रीवास्तव। ठीक है, थोड़ा सा ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब आपका फैक्ट आप ये कर सकते हैं। ये थीम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला थीम से ये सवाल आ रहा है। ठीक है, तो वो पूरा पार्ट को ही अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि कितना स्टैंडर्ड सवाल पूछ रहा है, कितना इजी। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत इजी सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से स्टेट में नहीं है? ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट में है? तो कौन कौन से स्टेट में है? तो तुम कब। ठीक है, तुम कब में है? टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा? आपका यूपी हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के अलावा कहाँ पे है? आपका कर्नाटका में हो जाएगा। ठीक है, फिर ए से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आपका बी से आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो ये आपका तुम कब आपका है तो यहाँ पे, तो तुम कब में आपका आंध्र प्रदेश आ रहा है, महाराष्ट्र आ रहा है, कर्नाटका आ रहा है। ठीक है, बट एमपी नहीं आ रहा है, तो आंसर इज आपका एमपी। ठीक है, हाउ इज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्रीज। तो इसको कौन इंक्रीज करता है? इट इज इंक्रीज बाय एन पार्लियामेंट्री एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी स्ट्रेंथ है वो कौन डिसाइड करता है? आपका पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अभी आपका 33 है। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ 33 है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सीजेआई को इंक्लूड करके आपका 33 जजेस है, या 33 + 1 है, इस टाइप का है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इससे आप क्या क्या ये कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है इंडिया का? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है। ठीक है, प्लस वो कितने में चीफ जस्टिस है। ठीक है, 50 एक्स चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा करेक्टली मैच द नेम्स ऑफ वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स विद द स्टेट्स इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। ठीक है, इस पे पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपका डिस्प्यूट है। तो इसको हम लोग ये करते हैं, सबसे पहले महानदी जो ये है महानदी वाटर डिस्प्यूट, तो महानदी कहाँ है? आपका उड़ीसा की तरफ है। ठीक है, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो महानदी आपका ए हो जाएगा, 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का ए आपका 4 जगह है, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, 4 का ए हो जाएगा। उसके बाद कृष्णा कहाँ पे है? कृष्णा आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है, तो ये 3 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का ए एंड 3 का डी, तो ये आपका सिर्फ एक ही जगह पे है, सी में है। ठीक है, तो इससे आप आराम से देख सकते हैं कि 1 का आपका बी हो जाएगा वंशधारा। वंशधारा किसी को उतना जल्दी पता नहीं रहता है। ठीक है, और महादेव नहीं पता रहता, बट कृष्णा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कृष्णा आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे उड़ीसा है। ठीक है, और कृष्णा आपका गोवा की तरफ में भी नहीं है, तो ये चीज़ आप यहाँ से एलिमिनेट करके आप कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन रिपब्लिक फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। ठीक है, अर्लियर टू लेटर में हम लोग इसका प्रेसिडेंसी चेक करेंगे कि क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो इसका एक ये है, इसका एक निमोनिक है। ठीक है, वो निमोनिक थोड़ा लंबा है, अगर आप याद कर पाए तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, राजू, राजू की राधा जाकर गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में रामाशंकर नारायण की
कलाम से प्रतिभा दिखी। ठीक है, प्रणब की फिर राम की द्रौपदी। ठीक है, तो राज की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा दिखी, प्रणब की फिर राम की। ठीक है, फिर राम की फिर द्रौपदी की। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी अभी लेटेस्ट है, इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, फिर प्रणब मुखर्जी थे, फिर प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो ये सब आप आराम से इसको एक बार आप जाके आप ये कर सकते हैं। इसको बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस ये पे अगर हम लोग देखना चाहें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि गिरी के बाद फखरुद्दीन था। ठीक है, तो इसको हम लोग को इसमें ये करना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा गिरी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप गिरी देख सकते हैं। गिरी के बाद कौन आएगा, गिरी के बाद आपका आ जाएगा, गिरी के बाद आ जाएगा आपका रेड्डी। ठीक है, गिरी के बाद आपका रेड्डी हो गया। रेड्डी के बाद आपका क्या हो जाएगा, गिरी के बाद रेड्डी हो गया, तो 2 के बाद 3 हो गया। ठीक है, 2 के बाद 3 कहाँ पे है, 2 के बाद 3 आपका यहाँ पे है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। फिर 4 देख सकते हैं, 4 कौन है, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे आप शंकर देख सकते हैं। ठीक है, शंकर। उसके बाद लास्ट में आप क्या देख सकते हैं, लास्ट में आप देख सकते हैं नारायण। तो नारायण आपका यहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस निमोनिक को यूज़ करके आप पूरा इसको डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर आपका बन जाता है। इसी तरीके से आप झारखंड का भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड का भी आप इस तरीके से निमोनिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे झारखंड में आप एक निमोनिक था, प्रभात ने रामा और वेद को सैयद के पास कहाँ भेजा। ठीक है, फरूक और अहमद को द्रौपदी ने रमेश और सीपी से रमेश, सीपी और संतोष से मिलवाया। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका प्रभात आ जाता है। ठीक है, प्रभात कुमार। फिर रामा जोइस आ जाता है सेकेंडली। थर्ड में आपका वेद मारवा जी आ जाता है। फिर सैयद आपके आ जाता है। उसके अलावा आपके फ़ारूक आ जाता है, फिर अहमद आ जाते हैं, फिर द्रौपदी मुर्मू जी आ जाती है, रमेश फिर आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपका सीपी राधा कृष्णन, देन आपका संतोष। ठीक है, इस तरीके से आप इनको ईजिली याद कर सकते हैं। तो ये आपका किसका हो गया, ये आपका झारखंड का हो गया। इसको देखिए आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इससे क्या है कि आपको 13 का 13 पूरा याद रहेगा। ठीक है, आप नहीं भी तो आप छोटा सा नाम से भी आप इसको गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में आपका मिनिमम कितना एज होना चाहिए, तो 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड। तो ठीक है, तो सबसे लास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का कब हुआ था, तो इट वाज ऑन 24 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी में क्या हुआ था, 26 जनवरी में एनैक्ट हुआ था, एंड 26 नवंबर में आपका अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। इसके अलावा हम लोग एक और देख सकते हैं, तो 22 जुलाई को फ्लैग वगैरह को अनफर्ल किया गया था। ठीक है, तो फ्लैग वगैरह से आप इसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं। ठीक है, 22 जुलाई। ठीक है, ये सब डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज रिलेटेड टू। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, 1990 में। तो ये आपसे फिर से पूछा जा सकता है।
सेंट्रल स्टेट रिलेशन में आपका क्या क्या हो जाएगा, एक आपका सरकारिया हो जाएगा, पुंची हो जाएगा, राजमन्नार हो जाएगा, ठीक है। इसका डेट्स वगैरह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप मैच द फॉलोइंग इस टाइप के लिए आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ रिटन द बुक वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस। तो ये किसने लिखा है, तो ये आपका लिखा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। मुश्किल सवाल है, हर कोई को पता नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए क्या करेक्ट है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है 76 है, ठीक है। कैग का आर्टिकल क्या है 148 है, ठीक है। ये सब बेसिक कुछ चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, ही शी हैज़ द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ही शी इज़ अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट के वो मेंबर नहीं रहता है, टर्म आपका 5 साल इनका नहीं होता है, ठीक है। ही शी हैज़ द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट, और राइट टू वोट आपका इसमें नहीं रहता है, ये आपका आर्टिकल 88 के अंदर ये पावर मिलता है कि वो जाके वहाँ प्रिसाइड कर सकता है, बैठ सकता है, बट ही कैन नॉट वोट, ठीक है। वो आराम से वहाँ पे देख सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन चेयरमैन इसका कौन सेलेक्ट करता है, तो द चेयरमैन इज सेलेक्टेड बाय द गवर्नर, ठीक है। रिमूवल आपका कौन कर सकता है, रिमूवल आपका यूपीएससी एसपीएससी दोनों का रिमूवल आपका कर सकता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। बट अपॉइंटमेंट आपका रिस्पेक्टिवली प्रेसिडेंट आपका करता है यूपीएससी का, एंड गवर्नर आपका करता है इसका एसपीएससी का, ठीक है। फिर हम देखेंगे आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन के बारे में क्या ट्रू नहीं है, तो सरकारिया कमीशन अभी मेंशन किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें से क्या ट्रू नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1983, बिल्कुल सही है, ठीक है। इट लेड डाउन सम गाइडलाइंस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नर, काफ़ी जनरलिस्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद इट रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 356, तो ये बिल्कुल गलत है, ये आपका अबॉलिश नहीं किया हुआ था, और ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल का ये आपका किया था, ठीक है। 263 में आ जाता है आपका इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, ठीक है। कौन सा ट्रू नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट रिलेटेड टू लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें आपका क्या ट्रू नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन का, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 243 में ये मेंशन्ड है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज आर हेल्ड एवरी 5 years, ठीक है। हर 5 साल में आपका होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। और अगर 5 साल में अगर वो अबॉलिश हो जाता है तो जितना भी रिमेनिंग पीरियड है, जैसे 5 years में से 4.5 years के बाद अगर हो जाता है, या 4 years के बाद अगर वो डिजॉल्व हो जाता है, तो 1 year के लिए आपका इलेक्शन हेल्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 6 months से कम है तो इलेक्शन आपका हेल्ड नहीं होगा, ठीक है। इफ अ पंचायत इज डिजॉल्व प्रीमेच्योरली द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 6 months एंड न्यू बॉडी सर्व्स फॉर अनदर फुल टर्म। तो अनदर फुल टर्म नहीं, वो जो रिमेनिंग पीरियड है, रिमेनिंग पीरियड के लिए ही सिर्फ वो देखते हैं। तो ये आपका 3 एलिमिनेट हो जाता है, 3 गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, तो नॉट ट्रू आपका हो जाएगा 3, ओनली 3, ठीक है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूरेट एग्जाम्पल ऑफ असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ऑफ असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, ठीक है। यूनिक अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा, ये बिल्कुल है। 6th शेड्यूल बिल्कुल है, ठीक है। प्रोविजंस रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज बिल्कुल है, ठीक है। सबका अलग अलग। असिमेट्रिक फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि सिमेट्री क्या होता है, सेम सेम, असिमेट्री क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंट पावर्स कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं। बट ऑल इंडिया सर्विसेज आपका क्या हो जाता है, ये आपका सिमेट्रिकल पावर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो री इलेक्शन का जो एलिजिबिलिटी है इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 57, ठीक है। 57 में आपका दिया हुआ है फॉर री इलेक्शन, 58 में आपका दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका दिया हुआ है 59 में आपका दिया हुआ है कंडीशंस ऑफ ऑफिस, ठीक है। 60 में आपका दिया हुआ है ओथ, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। 61 में आपका क्या है, 61 में इंपॉर्टेंट है आपका इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट।
तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ऑन विच बेसिस ऑफ द बर्थ रजिस्ट्रेशन इन 2024 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ द मैक्सिमम सेक्स रेशियो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने सर्च किया था, बाकी आंसर की वगैरह से भी मिलाने की कोशिश की, बट इट वाज नॉट मेकिंग सेंस, ठीक है। तो इसका आंसर वहाँ पे आपका मैक्सिमम वाले में आपका दिया हुआ था, इसका आपका आंसर दिया हुआ था गुमला, ठीक है। बट ये मैंने कहीं पे भी इंटरनेट वगैरह पे चेक किया, बट इसका कोई ऐसा कुछ खास ये दिया नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये जेपीएससी हर समय इस टाइप का कुछ क्वेश्चन डाल देती है जिसपे सबको डाउट रहता है। तो हम लोग को इस सारे चीज़ में फंसना नहीं है। अगर ये जिस टाइप का क्वेश्चन है तो फिर उसको हम लोग स्किप किया जा सकता है, ठीक है। इस पर ज़्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे आपका 53 नंबर क्वेश्चन, द बजट इन द बजट एस्टिमेट्स 2025-26 फॉर झारखंड स्टेट विच टोटल व्हाट टोटल अमाउंट हैज़ बीन अलॉटेड इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिए कितना दिया हुआ है, तो ये आपका बजट में दिया हुआ था, दिस वॉज 140 करोड़, ठीक है। तो अभी जो बजट जो आया है, अभी जो नया बजट आया है झारखंड बजट 2026-27, ठीक है, हम लोग उस हिसाब से देख के जाएंगे। बजट का साइज है आपका 1.58 लाख करोड़, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर अगर हम लोग देखेंगे तो 158,560 लाख करोड़ का आपका बजट है, ठीक है। इसके अलावा आपका मैया सम्मान योजना में आपका 14,065 करोड़ रुपए खर्च किया हुआ है, ठीक है। अबुआ आवास योजना में आप 4100 करोड़ अलॉटेड है, ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए आपका 3517 करोड़ आपका अलॉट किया हुआ है। फिर इसमें देखेंगे क्रॉप इंश्योरेंस में, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस में आपका कितना है, 400 करोड़ का अलॉटमेंट किया हुआ है। फिर आपका एक स्कीम है बिरसा सीड प्रोडक्शन स्कीम, ठीक है। बिरसा सीड प्रोडक्शन स्कीम में आपका 145 करोड़ आपका अलॉट किया हुआ है। उसके अलावा आपका सोलार पावर आपका इरिगेशन के लिए आपका कितना अलॉट किया हुआ है, आपका 75 करोड़ के आसपास आपको अलॉटेड है। एंड देन आपको झारखंड मिलेट मिशन के लिए आपको 25 करोड़ का आपका अलॉटमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सब आपको याद होना जरूरी है। इसके बाद देखेंगे विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कैरिबियन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूपीआई। तो सबसे पहला तो ये आपका करंट अफेयर का सवाल आ गया, इसका आपका आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। यूपीआई वगैरह कहाँ कहाँ पे है, जैसे सिंगापुर हो गया आपका, यूएई वगैरह में भी आपका आ गया है। तो वो जो रिसेंट पे जो भी आता है तो वो सब आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन इंडिया द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज युद्ध कौशल, ठीक है। युद्ध कौशल 3.0 आपका कंडक्ट किया हुआ था, तो वो किसके साथ कंडक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मतलब कौन से स्टेट में कंडक्ट किया हुआ था, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वरुणा हो गया, शक्ति हो गया, ठीक है, मलाबार हो गया, तो ये जितना भी एक्सरसाइजेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइगर ट्रायम्फ हो गया, किसके किसके बीच में होता है, किसके साथ होता है, तो ये सारा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस थीम को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन सितंबर द यूजीसी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रूल मैंडेटिंग ऑल फॉरेन मटेरियल्स स्टडिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू रजिस्टर ऑन विच पोर्टल फ्रॉम द अकेडमिक ईयर इतना 2025-26, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, तो फिर ये आपका करंट अफेयर में चल रहा था, ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा स्टडी इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द अपना घर इनिशिएटिव टू सपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स अलॉन्ग लॉन्ग जर्नीज, ठीक है। तो ये भी आपका स्कीम अभी रिसेंट का है। तो इसमें अगर नॉर्मली अगर कोई देखेगा तो जर्नी वगैरह का बात है तो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लगाएगा, बट इट इज़ कंडक्टेड
इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 3rd एडिशन ऑफ उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। तो ये आपका कहाँ पे ये किया गया है, तो ये आपका पटना में किया गया है, ठीक है। करंट अफेयर का आप देख रहे हैं कितना प्यारा प्यारा सवाल पूछ रहा है, ठीक है। इसी टाइप का सवाल आपका जेपीएससी का भी पेपर में आएगा, ठीक है। विच कंट्री हैज लॉन्च द सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, एमिंग टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन डीएनए फ्रॉम स्क्रैच। तो ये कौन सा कंट्री इस चीज़ को ये कर रहा है, तो ये आपका यूके कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल है और ये आपका न्यूज़ में था। नेक्स्ट देखेंगे पंडित चानूलाल मिश्रा, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिगर्स इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, पास्ट अवे इन अक्टूबर 2025। ही वॉज अ डैश, ठीक है, वो क्या थे, तो ही वॉज अ वोकलिस्ट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपका म्यूज़िक वाला जो चीज़ है, तो म्यूज़िक में आप झारखंड का जो म्यूज़िक है उसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। झारखंड में जैसे आपका केंद्रा वगैरह हो गया, वायलिन ऑफ झारखंड, ठीक है, केंद्रा हो गया। उसके अलावा जितना भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, आपका अलग अलग टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, आपका जैसे साउंड ये वाला है, फ्लूट वगैरह हो गया, आपका एयर वाला जो इंस्ट्रूमेंट हो गया, आपका स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके बाद आपका अलग अलग प्रिकशन टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। तो वो सारा आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। और उस पर अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो वो आपको पता रहना चाहिए। तो ये सब थीम है, जो कि ये सब थीम आप लोग को करके जाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच सिटीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो ये कौन सा ये है जो इसको इस्टेब्लिश किया है, तो इट इज़ लखनऊ, ठीक है। फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम is a FIFA initiative in partnership with the international organization and national authorities like India's Department of School Education and Literacy to promote football and life skills development among children। तो ये कौन लॉन्च किया, तो इट इज़ लॉन्च्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अमंग द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 इज, तो गोल 2 क्या है आपका, जीरो हंगर, ठीक है। तो ये आपको पूरा ही याद रहना चाहिए, जैसे मैंने याद किया, PHWEECADIR, ठीक है, SRCLLPP, ठीक है। पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ एंड वेलबींग, ई से आपका एनर्जी है शायद, ठीक है। फिर ई से आपका इनइक्वालिटी हो जाएगा, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर आपका सी से हो जाएगा क्लीन एयर एंड सैनिटेशन, ए से अफोर्डेबल एनर्जी, फिर डी से आपका डिसेंट वर्क है इन इकोनॉमिक ग्रोथ, आई से इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आर से आपका हो जाएगा रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी, ये आपका शायद इन इक्वालिटी इन वुमेन है, ठीक है। और एक आपका नॉर्मली में रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी है। फिर आपका एस से हो जाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजम्पशन, ठीक है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फिर आर से हो जाएगा आपका आर से याद नहीं आ रहा, 12 से आर से देख लीजिएगा, SDG जो 12 है वो आप देख लीजिएगा, आर से कुछ नाम है अभी याद नहीं आ रहा। सी से आपका क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा, एल से लाइफ ऑन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पी से पार्टनरशिप फॉर पीस, नहीं पार्टनरशिप फॉर गोल्स एंड पार्टनरशिप फॉर पीस, इस टाइप का आपका दो अलग अलग वो आता है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब निमोनिक्स आपका इसी सब में काम आता है। आप अगर 60-70% 80% भी आप याद कर ले रहे हैं तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। ये सब सवाल आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको पता है क्वालिटी एजुकेशन किस में है, जेंडर इक्वालिटी किस में है, नो पॉवर्टी किस में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे श्रीमती पूर्णिमा महतो वॉज अवार्डेड पद्मश्री फॉर द ईयर 2024 फॉर विच डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, ठीक है। पूर्णिमा महतो जी को मिला है इन स्पोर्ट्स, ठीक है। ये आपका वो थी कोच थी, ठीक है। विच इंडियन स्टेट होस्टेड द एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप, ठीक है। ये स्पोर्ट्स से आपका सवाल आ रहा है, तो रग्बी का इस बार किसने किया है, तो बिहार ने किया है, ठीक है। तो इसी टाइप का आपसे इजी सवाल पूछा जाएगा, डायरेक्ट वन लाइनर टाइप का। आपका जो करंट अफेयर का आप यहाँ वेटेज देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है आपका, यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर आप मान के चलिए 53 से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बजट भी करंट अफेयर में ही आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। एक लास्ट है ये 14, ठीक है। तो 14-15 सवाल आपका करंट अफेयर डायरेक्ट आ रहा है। और तो ये भी आपका जेपीएससी में भी आपका इसी तरीके से आपका सेम ट्रेंड पे आएगा, ठीक है। As on 2024, up to how much of the maximum financial support is provided to a beneficiary under सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये अभी न्यूज़ में भी था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 40,000 रुपीज़, ठीक है। तृप्तिका इज ए स्क्रिप्चर, अब यहाँ से हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है। तृप्तिका किस
रिलीजन से रिलेटेड है तो इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हु बिल्ड द कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार कौन बनाया था, तो इट वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इट वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक और क्या क्या बनाया था, कुतुब मीनार कब बनाए थे, बनाए थे 1199, ठीक है। फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसको फिनिश किया था। उसके अलावा इसमें क्या और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये और क्या कुतुबुद्दीन ऐबक का है, कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क भी बनाया है, प्लस 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। उसके अलावा बलबन जो है, बलबन का आपका क्या क्या है, बलबन आपका टूम्ब ऑफ बलबन है, ठीक है। टूम्ब ऑफ बलबन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू आर्च, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा लाल महल भी बनाया है, ठीक है। और ये आपका PYQ भी है, लाल महल के बारे में आपका PYQ पूछा हुआ है इन द JPSC कंडक्टेड एग्जाम्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा बनाया है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा, तो इसमें क्या है, अलाई दरवाज़ा को हम लोग बोलते हैं ट्रू डोम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ट्रू आर्च बोलते हैं, ट्रू डोम बोलते हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन करवा सकता है। बाकी इसके अलावा सीरी फोर्ट बनाया है, ठीक है। हौज खास बनवाया है। इसके अलावा आपका जमात खाना भी बनाया है, ठीक है। जमाते खाना या जमात खाना जो भी, तो वो भी इन्होंने बनवाया है, ठीक है। MBT ने क्या क्या बनवाया है, MBT ने जहानपना, ठीक है, और आदिलाबाद फोर्ट, ये दोनों चीज बनाया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वर द राजमहल ट्रैप्स फॉर्म्ड, राजमहल ट्रैप्स आपका कब बना था, तो राजमहल ट्रैप्स वाज फॉर्म्ड इन द जुरासिक पीरियड, ठीक है। राजमहल आपका जुरासिक पीरियड हो गया। फिर आपका जो डेक्कन ट्रैप्स है, डेक्कन ट्रैप्स आपका क्या कब बना था, क्रिटेशियस पीरियड में बना था आपका। फिर एक अरावली है, अरावली काफ़ी पूछा जाता है, ये आपका रेसिडुअल माउंटेन्स है, काफ़ी पुराना है, ठीक है। अरावली का क्या है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे विंध्याज या सतपुरा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। विंध्याज या सतपुरा कब बना है, ये आपका प्रोटोरेजोइक पीरियड, ठीक है। प्रोटोरेजोइक पीरियड में बना है। और यहाँ पे आप याद रख सकते हैं नर्मदा नदी है, ठीक है, दोनों के बीच में आपका फ्लो करता है, ठीक है। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका एक और इम्पोर्टेंट है हिमालयाज, ठीक है। हिमालयाज का भी 3 पार्ट है आपका। तो सबसे जो ग्रेटर हिमालयाज एक हो जाता है, एक लेसर हो जाता है, और एक आपका शिवालिक हो जाता है। शिवालिक आपका कब बना है, प्लिस्टोसीन पीरियड में, प्लिस्टोसीन में बना है। आपका जो लेसर हिमालयाज है ये आपका मियोसीन पीरियड में बना है, एंड आपका जो ग्रेटर हिमालयाज है वो आपका ईओसीन पीरियड में बना है, ठीक है। तो इतना आप लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक है। और एक अगर आप क्रोनोलॉजी याद रखना चाहें तो पहले अरावली आया, उसके बाद राजमहल आया, उसके बाद डेक्कन आया, उसके बाद हिमालयाज आया, ठीक है। इस फॉर्मेशन में ये बना है क्रोनोलॉजी में। तो ये सब चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विच स्टेट इज नोन एज हीराखंड ऑफ इंडिया, हीराखंड किसको बोलते हैं, तो हीराखंड इज झारखंड को ही हम लोग हीराखंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से एक और थीम है कि झारखंड में हम लोग अलग अलग ये पे हम लोग झारखंड का क्या क्या नाम था। तो सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मणा में हम लोग पुंडरा बोलते थे। फिर महाभारत आया तो महाभारत में पुंडरीक बोलते हैं, ठीक है, पुंडरीक हो गया। फिर भगवत पुराण जो था, भगवत पुराण में कीकट बोलते थे, ठीक है। उसके बाद फिर टोलेमी जो थे, टोलेमी क्या बोलते थे झारखंड को, टोलेमी बोलते थे मुंडल, ठीक है। ये भी PYQ आपका आ चुका है। फिर एक आपका फाहीन है, फाहीन इसको क्या बोलते थे, कुकुट बोलते थे, कुकुट लैंड, ठीक है। फिर ह्यून सांग जी थे, ह्यून सांग जी ट्रैवलर थे, वो क्या बोलते थे, ह्यून सांग बोलते थे कर्ण सुवर्णा, ठीक है, कर्ण सुवर्णा बोलते थे। उसके बाद फिर हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट प्रयाग प्रशस्ति में हम लोग क्या देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में बोलता है मुरुंड बोलता था, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका मुगल पीरियड में, ये अभी आपका PYQ आ चुका है, मुगल में हम लोग बोलते थे खुखरा। उसके बाद फिर आपका हम लोग फिर लास्ट में 13th कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो था, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में पहली बार हम लोग झारखंड का नाम सुने थे, ठीक है। उसके बाद आपका ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने आपको बोलता ही था छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर या नागपुर बोलता था, ठीक है।
तो ये सारा आप इतना सारा चीज़ इसमें से डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इन 1917 विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम चंपारण। ठीक है, महात्मा गांधी चंपारण से कि कौन सा मूवमेंट लॉन्च किए थे। तो काफ़ी ये इजी सा सवाल है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, सत्याग्रह। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट काफ़ी बाद का है, 1942 का बात है। स्वदेशी आपका 1905 का बात है एंड नॉन कोऑपरेशन आपका 1920s का बात है। तो इससे भी आप गेस लगा सकते थे कि 1917 में आपका क्या हुआ। ठीक है, 17 के आसपास तो गांधी जी आए ही थे इंडिया उस समय पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ठीक है, आरएसएस वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो आरएसएस कौन से ईयर में आपका फाउंड हुआ था। तो आरएसएस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1925 इन नागपुर। ठीक है, नागपुर में आपका हुआ था। और इसको कौन करवाया थे, इसको करवाए थे आपका केबी हेगड़ेवार। ठीक है, फाउंडर थे इसके केबी हेगड़ेवार। इसके अलावा हम लोग देखेंगे द कॉल दिल्ली चलो वाज गिवन बाय। दिल्ली चलो कौन बोले थे, तो दिल्ली चलो बोले थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर सकते हैं। हरिपुरा एंड त्रिपुरी। ठीक है, हरिपुरा आपका 1938 का था, 1939 का आपका त्रिपुरी। तो इस समय ये प्रिसाइड किए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कांग्रेस सेशन में। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर। तो कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। ठीक है, तो उस समय क्या था, उस समय था आपका क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली गवर्नमेंट था उस समय पे। और कौन उसमें आया था, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स आया था और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 ठो का आपका ग्रुप आया था। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा इन 1915। तो 1915 में हिंदू महासभा का फाउंडर कौन था। तो काफ़ी इजी सा सवाल है। ठीक है, उस समय फाउंडर थे आपका मदन मोहन मालवीय एंड वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा ये सब पर्सनालिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी देख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस देख लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक देख लीजिएगा, क्या किए हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को खुद से भी इनिशिएटिव लेके करना है। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके का सवाल आपसे पूछने का चांसेस है। यही सब सेम थीम पे आपसे सवाल पूछ देगा और फिर आपको वहाँ पे प्रिपेयर्ड रहना है ये सारी चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे दसाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अकबर्स रेन वाज प्राइमरीली द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। ये आपसे पूछ सकता है दसाला सिस्टम किसके समय पे आया है। ठीक है, तो अकबर के समय पे आया है। कौन सा ये था, कौन उसको लेके आया था, तो ये आपका हो जाएगा राजा तोदरमल। ठीक है, इसके अलावा हम लोग तोदरमल, हम लोग इसको जब्ती भी बोलते हैं, जब्ती सिस्टम। ठीक है, जब्ती सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें जो अलग अलग जो लैंड का जो क्लासिफिकेशन था, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या था, एक आपका था पोलाज था। ठीक है, जो सबसे कल्टिवेटेड लैंड, जो सबसे एग्रीकल्चरली रिच लैंड जो बोलते हैं वो था पोलाज। फिर इसमें एक था आपका परौती था। परौती के बाद आपका था छाछर। ठीक है, छाछर के बाद आपका था बंजर। ठीक है, तो ये सब आपका इसमें अलग अलग लैंड्स हो जाता है। और ये आपका कब ये हुआ था, तो ये आपका 1580 से 82 के बीच में आपका इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, फिर आपका अबुल फजल आ जाता है। अबुल फजल क्यों इम्पोर्टेंट है, एन ए अकबरी लिखा है। ठीक है, अबुल फजल, उसमें ये किस चीज़ का जिक्र करता है, सूले कुल का। ठीक है, तो ये सब पूछ देता है कि सूले कुल किससे रिलेटेड है, कौन सा पोएट है, जो भी है। फिर अकबरनामा है। ठीक है, अकबरनामा के लिए भी ये फेमस है। उसके अलावा अगर हम लोग बीरबल के बारे में कुछ ब्रेनस्टॉर्म करें, तो बीरबल को आपको कवि प्रिय भी बोला जाता है। ठीक है, कवि प्रिय इनको बोला जाता है। उसके बाद फिर दीवाने खास जो है, दीवाने खास में ये प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट पे भी थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे ही डाइड अगेंस्ट कौन सा ट्राइब, यूसुफजाई। ठीक है, यूसुफजाई के खिलाफ ये हार गया था। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे इक्ता। इक्ता कौन लेके आया, इल्तुतमिश लेके आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे राजा मान सिंह है, मान सिंह जी का भी काफ़ी है। तो राजा मान सिंह के बारे में कुछ अगर इम्पोर्टेंट अगर हम लोग देखना चाहें, तो मान सिंह में एक है आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी आपका है जो कि 1576 में ये हुआ था।
ठीक है, अगेंस्ट महाराणा प्रताप। ठीक है, तो ये सब का आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। तो अष्टप्रधान में कौन से ये पे था, तो आपका दो था, एक आपका अष्ट दिग्गज था। अष्ट दिग्गज आपका किसका था, अष्ट दिग्गज था आपका इसका कृष्णदेव राय का। ठीक है, अष्ट दिग्गज आपका कृष्णदेव राय का था। तो ये आपका मराठास का शिवाजी का था आपका अष्टप्रधान। ठीक है, अकबर के समय पे कौन था, नवरत्नास था। ठीक है, तो ये सब बेसिक कुछ कुछ चीज़ आपसे डायरेक्ट पूछ देता है। ये आपका PYQ आया है। ठीक है, अष्ट दिग्गज आपका किस ये का है, तो वो आपका PYQ ऑलरेडी आ चुका है। तो इसी टाइप का सवाल आपका रिपीट होता है। ठीक है, तो ये सब जो सवाल रिपीटेड थीम से सवाल पूछ रहा है, तो फिर वो सब थीम को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो मनसबदारी सिस्टम को कौन इंट्रोड्यूस किए थे, तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इन प्री हिस्टोरिक पीरियड झारखंड वॉज नोन एज। तो झारखंड क्या बोला जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड में, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपका खुखरा बोला जाता है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड पूछ रहा है। ठीक है, खुखरा शायद इसमें नहीं होगा, इसमें शायद आजमगढ़ तरफ से खुखरा ही होना चाहिए, क्योंकि ये सब नाम देखा नहीं हुआ है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपका खुखरा ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था मुगल के पीरियड में आपका खुखरा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे खड़गाई इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। खड़गाई किसका ट्रिब्यूटरी है, तो अभी हमने देखा था स्वर्णरेखा का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, बराकर में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, उसरी देख सकते हैं, उसरी फॉल्स भी वही है। बरसोती देख सकते हैं। ठीक है, बरसोती। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे तलैया और मैथन भी देख सकते हैं। तलैया और मैथन भी आपका बराकर नदी पे है। अजय नदी हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, नेशनल वाटर वे 7 है, ओनली नेविगेबल रिवर इन इंडिया। ठीक है, नेविगेबिलिटी पे आपका एक सवाल भी आया हुआ है कि नेविगेबिलिटी है कि नहीं, इस टाइप का एक सवाल आपका JPSC में किसी PYQ में आया हुआ है। ठीक है, बाकी अजय नदी में देखेंगे तो अजय नदी में आपका जयंती करके एक है। ठीक है, तो वो जो जयंती जो कोल वाला फील्ड वाला है, तो वो चीज़ को हम लोग यहाँ लिंक कर सकते हैं कि जयंती के अगल बगल कोल था। ठीक है, जयंती एक है, पाथरो एक है। ठीक है, ये मेजर ट्रिब्यूटरी थे आपका अजय नदी का। ठीक है, गंगा वगैरह का तो आपको पता ही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ तीर्थंकार इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। ठीक है, तीर्थंकार किस रिलीजन में आता है, तो ये आपका जैनिज्म में आता है। बाकी आपको पता ही है, पारसनाथ हो गया, कितना हाइट है पारसनाथ का, ये सब आपके लिए पूछा जा सकता है। जैनिज्म में क्या क्या है, जैनिज्म में अभी जो लास्ट तीर्थंकार थे वो कौन थे, क्या नाम था उनका, फर्स्ट कौन थे। ठीक है, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रांची द सांची स्तूप वॉज इनिशियली बिल्ट बाय विच किंग। सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया है, तो सांची स्तूप इज बिल्ट बाय अशोक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द ऑथर ऑफ गथा सतपथी वॉज। ठीक है, गथा सतपथी का कौन था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा हाला था। ठीक है, बन भट्ट क्या क्या लिखा था, बन भट्ट लिखा था हर्षचरिता एंड कदम्बरी HK। ठीक है, हर्षचरिता और कदम्बरी लिखा था। अश्वघोष जो है, अश्वघोष आपका क्या लिखा था, बुद्धचरिता, बुद्धचरिता, सौंदरनंदा एंड सरीपुट्टा पकराना। ये आपका UPSC में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, सिमुका जो है, तो सिमुका आपका क्या लिखा है, सिमुका ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ये बस सतवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, सिमुक, तो बस इतना ही आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखें द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर थ्रू लीव्स। ठीक है, लीव्स के थ्रू प्लांट्स जब वाटर लूज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन जो हम लोग जो करते हैं, मतलब जो सांस वांस लेते हैं, तो उसमें क्या बनता है, ATP बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। ठीक है, दो टाइप का इसमें होता है, एक एरोबिक होता है और एक होता है आपका एनारोबिक। ठीक है, दो टाइप का आपका होता है इसमें। उसके अलावा यही सब हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस हम लोग जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है,
तो हम लोग आरओ जो होता है, जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, ठीक है, वाइस वर्सा हो जाता है। बस इतना ही है। उसके बाद जर्मिनेशन वगैरह देख लिए, ठीक है। जर्मिनेशन तो आपको पता ही है, ठीक है। और एटीपी जो बनता है, तो एटीपी में आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे ग्लाइकोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। ग्लाइकोसिस का प्रोसेस होता है इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, तो नोबल गैस क्या है, इसमें से ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो हीलियम इज अ नोबल गैस, ठीक है। इससे एक और इम्पोर्टेंट थीम आपको यहाँ से दिखता है, एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में कॉम्पोजिशन क्या है, ऑक्सीजन का क्या कॉम्पोजिशन है, नाइट्रोजन का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऑक्सीजन का क्या कॉम्पोजिशन है, नाइट्रोजन का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कॉम्पोजिशन है इन द एटमोस्फियर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनेल करवाता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस आपका करवाता है राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम दो तरीके से करवाता है, ठीक है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक, एक आपका स्मूथ होता है, एक रफ होता है, ठीक है। स्मूथ होता है और रफ होता है। तो स्मूथ वाला जो है, स्मूथ वाला आपका क्या बनाता है, स्मूथ वाला आपका लिपिड बनाता है, ठीक है। और रफ वाला आपका क्या बनाता है, रफ वाला आपका बनाता है प्रोटीन, ठीक है। रफ वाला आपका प्रोटीन बनाता है एंड ट्रांसपोर्टेशन में आपका हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह करता है, ठीक है। फिर वैक्यूल जो हो गया, वैक्यूल बीच में स्पेस वगैरह रहता है, ठीक है, जिसमें नमी वगैरह रहता है, या आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सेल्स के बीच में छोटा छोटा गैप्स रहता है, ठीक है। सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल भी हम लोग इसको बोलते हैं, ये आपका एनिमल सेल्स में हेल्प करता है इन द सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग अलग अलग ये देखेंगे तो एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस आपका कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, ठीक है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। लाइजोजोम होता है, लाइजोजोम आपका सुसाइड बैग्स होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर अनवांटेड चीज़ है या हार्मफुल चीज़ है तो लाइजोजोम उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। फिर एक आपका होता है गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, ये आपका पैकेज करता है, ठीक है, प्रोटीन वगैरह को पैकेज वगैरह करता है। फिर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन बोलते हैं, ठीक है, खाना वाना बनाने के काम आता है। तो इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है। तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। NaHCO3 आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका हो जाएगा। उसके अलावा Na2CO3 क्या होता है, एक आपका Na2CO3 भी होता है, इट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको बेकिंग सोडा भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सब सही है। फिर हम देखेंगे द बायोमोलिक्यूल्स द स्टोर्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज, बायोमोलिक्यूल कौन सा ऐसा है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, तो ये आपका हो जाएगा DNA, ठीक है। काफ़ी इजी है। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज़ करता है, तो माइक्रोस्कोप में आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ठीक है। दूर का देखने के लिए भी आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है, जो थोड़ा बड़ा ये करवाता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये आपका मर्ज कर देता है, ठीक है। ये जो आपका जो ये है, जो आईसाइट है उसको मर्ज कर देता है, ठीक है। तो ये वाला भी आपसे काफ़ी पूछता है कि फार साइटेडनेस में क्या लेंस यूज होता है, और आपका नॉर्मल जो शॉर्ट साइटेडनेस है तो उसमें कौन सा लेंस यूज होता है। तो ये आपका काफ़ी सवाल इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पे भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब इजी है और इस पे गलती नहीं करना है।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका फिनोमिनन ऑफ डिवाइडिंग वाइट लाइट इनटू कलर्स, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स का इजी से सवाल है, ठीक है। तो वाइट लाइट को आप डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन, ठीक है। उसको हम लोग डिस्पर्सन बोलेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन अलग ये होता है, रिफ्रैक्शन आपका प्रिज्म के अंदर ये होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एक होता है, ठीक है। ये आपका ऑप्टिक फाइबर्स में यूज होता है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा एमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को आपका एमीटर यूज करता है, डिटेक्ट करता है। उसके अलावा आपका वोल्ट मीटर आपका वोल्ट वगैरह चेक करता है, ओम मीटर आपका रेजिस्टेंस चेक करता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है वो आपका स्मॉल इलेक्ट्रिकल अमाउंट ऑफ करंट देखता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट हम देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी आपका क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी है आपका जूल, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी आपका जूल हो जाएगा। न्यूटन आपका हो जाएगा ये का, ठीक है, वेट वगैरह का आपका हो जाएगा, ठीक है। वॉट आपका हो जाएगा, एम्पियर आपका हो जाएगा ये का, ठीक है। एनर्जी नहीं, करंट वगैरह का आपका एम्पियर हो जाता है। उसके अलावा आपका लुमिनस इंटेंसिटी का एक होता है, ये आपका हो जाएगा कैंडेला, ठीक है। कैंडेला आपका हो जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ये आपसे पूछता है, ठीक है। टोटल 7 एसआई यूनिट्स है, तो उसमें से ये सब आपका मोल हो गया, ठीक है। वेट वगैरह ये सब का तो इजी है, वो बता देता है। टेम्परेचर का थोड़ा देख लीजिएगा, टेम्परेचर का आपका सेल्सियस नहीं होता है, ठीक है। ये इसका आपका क्या हो जाएगा, केल्विन होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक कुछ कुछ चीज़ है जहाँ गलती हो सकता है, तो वो सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ व्हाट, ठीक है। स्टेनलेस स्टील आपका किसका एलॉय है? आयरन, क्रोमियम एंड निकल का, ठीक है। आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? तो ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, तो ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछ सकता है। एसिड रेन का कितना होता है? एसिड रेन का आपका 5.4 के आसपास रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, उसको एक मीडियम चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एंड द ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ब्लड कौन सा ऑर्गन ये करता है? तो आपका किडनी करता है, ठीक है। इसके अलावा द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड इज, रेड कलर आपका किससे होता है? तो हेमोग्लोबिन से, ठीक है। मेलानिन जो है वो आपका स्किन में होता है। क्लोरोफिल जो है वो आपका लीव्स वगैरह में होता है ग्रीन कलर के लिए। एंड केराटिन जो होता है हेयर में मिलता है, ठीक है। विथ शुगर इज नोन एज फ्रूट शुगर, तो फ्रूट शुगर आपका कौन सा होगा? तो ये आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और जो सेकंड पेपर जो है असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर का, जो 6 एडवर्टीजमेंट 6/20/25 करके है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।